are my dear. When you're here, I have no fear. Oh my Baba, you are my dear. ओम शांति। बाबा की सुबह सुबह की शक्तिशाली अव्यक्त मुरली प्यार से भरी सुनी। बाबा ने भावना वाले बच्चों को याद किया है। दुनिया के हिसाब से भले साधारण गुप्त हो, परंतु परमात्मा की नज़रों में वही सबसे अमूल्य और सबसे प्यारे। भावना से भरपूर होने से भगवान का सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में इस भावना को कभी भी कम नहीं होने देना है। भक्ति में तो सिर्फ कहते थे भगवान भावना के भूखे हैं, लेकिन अभी पता चला ना कि दुनिया में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, धनवान लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी तीसरी आँख भगवान को देखने की अभी तक नहीं खुली। और हम लौकिक हिसाब से जो भी हैं, लेकिन हमने सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी दृष्टि प्राप्त कर ली कि परमात्मा को देख भी लिया, जान भी लिया, पहचान भी लिया। और हमें बहुत बहुत इसका नशा है कि कौन है जो हमारे साथ खड़ा है। अगर वो साथ है तो दुनिया की कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, परंतु फिर भी अपने लिए हर एक को इस ईश्वरीय जीवन में भी कोई ना कोई ऊंची मंजिल, लक्ष्य तय करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था ना, कई बच्चे तमोप्रधान पुरुषार्थी क्या सोच लेते हैं, बाबा जो देंगे, जो तकदीर में होगा। लेकिन तकदीर बनाने का समय चल रहा है। तकदीर लिखने वाला आया है, परंतु वो खुद नहीं लिख रहा है, वो समझा रहा है। और तकदीर की कलम हमारे हाथ में दी है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आपको जो लिखना है वो लिखो। एक लौकिक में भी एक बात सुनाया करते हैं लोग कि खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रज़ा क्या है।
इतना स्वयं के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, कर्मों को विशाल बनाओ कि भगवान भी कहे बेटा तेरी तकदीर में क्या लिखूं बता। ये नहीं कि हम कहें आपको जो लिखना है वो। तो मुझे अपने जीवन के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कितनी तैयारी है, क्या मैंने सोचा है। कभी कभी हम दादियों को, महारथियों को देख के, आज भी बाबा ने बोला है कि नए हैं तो सोचते हैं कि अभी तो हम नए हैं, हम तो गृहस्थी वाले हैं, हम तो स्थूल सेवा तो कर लेते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करना, बड़ा नाम करना, ये हम थोड़ी करेंगे, तो महारथी करेंगे। ऐसा कभी कभी खुद को लॉ फील कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने एक एक बच्चे को दुनिया के सबसे भाग्यवान और सबसे श्रेष्ठ आत्माएं बताया है। मैं जब पहली बार बाबा से मिलने के लिए मधुबन गई थी, केवल 11 साल की उम्र थी, तब बाबा ने मुझे एक बात बोली थी। दीदी सबसे मिलवा रहे थे, आपको पता है स्टेज पर सबको मिलवाया जाता था। पर्सनल बाबा हाथ में टोली देते थे, एक एक को वरदान देते थे। 81 की बात है, 1981 में ओम शांति भवन में। तो उस ग्रुप में जो जामनगर से हमारा पूरा ग्रुप आया था, मैं सबसे छोटी थी। तो सबका परिचय कराते कराते दीदी ने मेरा भी परिचय बाबा को कराया। बाबा इस ग्रुप में सबसे छोटी ये कुमारी भी आई है। कराते थे, पहले समय होता था, बाबा घरेलू मिलते थे। अभी तो बहुत ये स्वप्न हो गए, सारे बीती हुई बातें हो गई। तो बाबा ने एक वरदान दिया था, अच्छा छोटी है, एक बात याद रखना, अपने को कभी छोटी मत समझना। बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। ये बाबा के द्वारा डायरेक्ट मिला हुआ वरदान मुझे अपने जीवन में बहुत काम आया। सोच हमेशा बड़ी हो। विज़न यानी जो हमें पाना है या बनना है या करना है, वो बहुत बड़ा सोचना है। कदम तो छोटे 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 लेते लेते इंसान पहुंचता है, लेकिन अगर पहले से लक्ष्य ही छोटा सा ले लेगा तो वो कदम भी उसके धीरे धीरे या डगमगाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सोचना है, जो हम अपने लिए कभी भी संभव भी नहीं समझते हो, ऐसा सोचना है। ये इस जीवन में बहुत काम आया है। जब भी किसी की कोई विशेष पुरुषार्थी आत्मा को देखा, विशेष सेवा करते हुए देखा, भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सोचना ही है कि बाबा ने इनको कितनी अच्छी कला दी है, कितनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं भी ये करूँगी। वो कर सकते हैं तो कल यहाँ बहनों ने एक डांस प्रस्तुत किया था, है ना, जब सभी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, युवाओं का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा गीत था। तो हम सभी को लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, तभी हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, गति आती है, जोश आता है, नवीनता आती है। नहीं तो धीरे धीरे ज्ञान मिल गया, अब रूटीन बन गया। क्या रूटीन बन गया? सवेरे उठना है, अमृत वेले बाबा को याद करना है, क्लास में आना है, फिर सारा दिन अपना ज़्यादा ज़्यादा एक स्वमान ले लिया, लिख लिया, जब दीदी कहेंगे तो सेवा में आना है। लेकिन एक रूटीन हो गया। तो रूटीन माना जैसे वो भक्ति में माला फेरते थे,
तो पता चल गया माला फेरनी है, राम राम बोलना है, श्री कृष्ण शरणम मम कुछ भी बोलना है, राधे राधे बोलना है। तो रूटीन पकड़ लिया। फिर वो बोलते 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 मन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, क्योंकि ये तो बोलना चालू है। और जो फ्री हो गया ना मन, वो फिर किधर 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 चला जाता है। बाबा के बच्चों का व्यर्थ में जाए न जाए, लेकिन साधारणता में नहीं। वो बहुत से बच्चों का साधारणता में चला जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बाबा की बताई हुई दिनचर्या में, श्रीमत में चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने एक बात कही है, बच्चे कोटों में कोई तो आप बन गए, क्योंकि भगवान ने आपको अपना बना लिया। करोड़ों अभी नहीं बने, आप बन गए, आपके ऊपर भगवान की नज़र पड़ गई। तो करोड़ों में से विशेष आत्मा तो आप बन गए। लेकिन आगे का स्टेप क्या है, कोई में भी कोई, उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या है, क्या सोचा है मैंने। ब्राह्मण परिवार में, इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में आगे जाने का मेरा क्या प्लान है, ये अपने आप से पूछना है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता बाबा ने एक्स्ट्रा भी दी हुई है। साधारण ब्राह्मण जीवन के सभी नियम मर्यादाएं गुण है, लेकिन फिर भी कोई एक दो या ज़्यादा विशेषता अलग से भी आपके अंदर है, उसको मुझे खोजना है। मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको बढ़ाने से, आगे ले जाने से मैं और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति बना सकती हूँ, या सेवाओं में कुछ विशेष कर सकती हूँ, यज्ञ में सहयोगी बन सकती हूँ। ऐसी मेरे में क्या खूबी है। इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते, स्वनिरीक्षण, ये करना, ये है स्वोन्नति के लिए बहुत बड़ी शुरुआत। भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा, हम भी जब रामायण सुनते थे और रामायण की एक कथा हुई थी, उसके बाद ही हमको ज्ञान मिला था। तो पूरी की पूरी वो रामचरितमानस 9 दिन तक बड़े प्यार से, लगन से ऐसी सुनी थी कि 200 पेज की कॉपी होती ना, नोटबुक, वो 2 नोटबुक भर दी थी 9 दिन में। कथा को नोट किया था, बहुत दिनों तक वो नोटबुक भी पड़ी थी। तो उसके बाद तुरंत 3 महीने के बाद ज्ञान मिला। भक्ति में जो भी किया लगभग वही किया, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन इसलिए रामायण की कई चीज़ें बहुत दिल से ज्ञान में आने के बाद भी क्लियर होती गई, या उसे स्वयं से लागू करना वो सहज हो गया। रामायण में जो जंगल में वनवास में 14 साल का पार्ट बताया, उसमें कैसी कैसी आत्माएं भगवान के सामने आई। उनके लिए तो वही भगवान का स्वरूप है। उसमें एक शबरी की बात आती है जो बिल्कुल साधारण थी, भीलनी थी। बाबा भी मुरली में याद करते हैं। दुनिया के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट या पिछड़ी हुई जाति में थी, जंगल में आदिवासी के रूप में रहती थी। लेकिन क्या थी वो? परम भक्त थी। और उस शबरी के लिए रामायण में गायन है कि शबरी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई, और उस भक्ति को कहते हैं नवधा भक्ति। कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली में भी याद किया था कि वहाँ होती है नवधा भक्ति, और यहाँ तुम नवधा ज्ञान को धारण करते हो। तो
तो वो नवधा भक्ति की जो बातें हम सुनते थे तो आंखों में पानी भी आ जाता था और ऐसा लगता था कि ऐसी भी आत्माएं होती है जिनको मिलने के लिए भगवान को उसके द्वार तक जाना पड़ा, भगवान को वनवास में आना पड़ा, उस ऐसी ऐसी आत्माओं के लिए जिनको ये भी नहीं पता था कि भगवान तक जाने के लिए कौन से रास्ते से जाना, या अपने घर से या अपने गांव से भी कभी बाहर नहीं गई होंगी। तो उस नवधा भक्ति में 9 बातें वर्णन की जाती है। अभी तो समय तो थोड़ा ही है, फिर भी आपको थोड़ी बातें बताएंगे। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, जिसको परमात्मा बातें सुनना अच्छा लगता है, वो भक्ति की पहली निशानी है। तो ज्ञान मार्ग को भी हम कनेक्ट करते जाएं। सबसे बाबा कहते हैं जो मुझसे प्यार करता है वो मुरली से जरूर प्यार करेगा। बाबा ने कहा है ना, मुरली से प्यार माना मुरली धर से प्यार। तो प्यार हो, खींच हो, शौक हो, मुरली में कभी भी आलस्य ना आवे, बोरियत ना आवे, बीच में झुटका ना आवे, उबासी ना आवे और नवीन लगे। कई बार नए नए भाई बहने होते हैं, युवा है आजकल के, उनके मुख से कभी ऐसा निकलता है कि साकार मुरली पढ़ लेंगे, वो तो वही होती है। बाबा वही कहते हैं लगभग रोज, है ना, ऐसे ऐसे साधारण सी बात कभी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप मुरली को इस ढंग से सुनेंगे कि आज की मुरली में विशेष क्या बात थी, तो बहुत सारी बातें विशेष होती है, या तो उसी पॉइंट को बाबा अलग तरीके से बताते हैं। तो श्रवण, उसका बड़ा हमें आनंद लेना है। ये संगम युग में ही परमात्मा महावाक्य हमें मिलते हैं। फिर भक्ति का दूसरा कदम बताते कीर्तन। वो लोग तो गाते हैं ना जगह जगह, श्री राम जय जय राम, कुछ भी गाते रहते हैं। वो सवेरे सवेरे फेरी भी निकालते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं वृंदावन में फेरी लगाते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं फेरी लगाने के लिए सुबह सुबह, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मतलब जितनी बार मुख से भगवान का नाम निकले और आप औरों को सुना सको। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है मुरली सुनो और फिर मुरली कई सुनाने वाले बनो। सारे दिन में आपने वर्णन कितनी बार किया मुरली का, मुरली की बात कितनों के साथ चर्चा की कि अपने तक रखी, ज्ञान लिया फिर ज्ञान बांटा। बाबा कहते हैं ना, वक्खर भरो वक्खर बांटो, स्टीमर भर के जाओ और सारा दिन बांटो। तीसरा होता है स्मरण भक्ति, जिसको हम कहेंगे बाबा की स्मृति। तो याद, इस ईश्वरीय जीवन में याद को आगे बढ़ाना है। रोज ही बाबा कहते हैं मुझे याद भी बड़ा यूनिक तरीके से, नए नए तरीके से करना है, ताकि योग का विषय मेरे लिए बहुत रुचि वाला बना रहे। बहुत से भाई बहनों को योग में नींद आती है, तो कहीं ना कहीं हम ना रुचि, इंटरेस्टिंग नहीं बनाते उसको। नए तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम योग को जोड़ते जाएं। कभी बाबा को दोस्त के रूप में याद कर लिया, तो कभी बाबा के साथ कुछ अपनी, पहला दिन मैं बाबा के घर में आई तो बाबा मैं कैसी थी, ऐसी बातें याद करो। पहले दिन जब आप बाबा के घर में आए, कैसे आए थे, क्या लग रहा था और क्या मिला। पहली बार मधुबन गए, कैसा लगा था, कैसे आप मधुबन गए थे। पहली बार बाबा के सामने गए, कैसा लगा था। ऐसी अलग अलग बातें। बाबा जब भी मेरे जीवन में विघ्न आया, कैसे आपने खड़े होके मेरी मदद की, उन बातों को याद करो। वही रटी रटाई कोई बात की कमेंट्री से नहीं बैठ जाना है। कमेंट्रीज बहुत उपलब्ध है, वो भी बाबा कहते, कभी गीत बजाओ, कभी
मन न लगे तो कुछ संगीत बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरा अपना भी एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तरीका होना चाहिए। मुझे पास होना है ना, और योग इतना इंटरेस्टिंग हो कि खींचो, जैसे ही फ्री होंगे तो हमें योग में बैठना है ना। इसी तरह आता है वंदन। उनमें वंदन का मतलब है गुरुजनों को नमस्कार करना, है ना। और यहाँ वंदन का मतलब है अच्छा व्यवहार। ब्राह्मण परिवार में हमें मैनर्स सीखने हैं। आए, उमंग उत्साह में आए, ज्ञान लिया, लेकिन फिर हमें अपने अंदरूनी संस्कारों को ब्राह्मण परिवार के हिसाब से ढालना है। हो सकता है घर में आप मुखिया हो, बड़े हो, लेकिन यहाँ हम क्या बन जाते हैं? बाबा के बनते ही बच्चे बन जाते हैं। स्थूल सेवाएं, बहनों के साथ मदद करना, सभी में लग जाते हैं। तो हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। ये एक पुरुषार्थ का प्रोसेस है। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो वो पता नहीं चलता। देखो दुनिया वाले जो है ना, वो वही देखना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि आपकी मुरली में क्या है, उनको नहीं पता कि आप कितने साल से चल रहे हैं, है ना। उन बातों में उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ये देखते हैं कि पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो। पहले आपके घर में कितना चिल्लाने की आवाज़ आती थी और अब कैसी आती है ना। व्यवहार में परिवर्तन का पहला प्रभाव पड़ता है। ये तो हम सबको अनेक बार का अनुभव है कि बहुत सी आत्माएं तो ज्ञान में भी कोई ना कोई बाबा के बच्चे के अच्छे व्यवहार से वो प्रभावित होके और ज्ञान में आई। जितना ज्ञान सुन के ज्ञान में नहीं आए, लेकिन उनका प्यार, उनका परिवर्तन देख के वो ज्ञान में आए। तो हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। उसके बाद पाद सेवन, वहाँ कहते हैं गुरुजनों की सेवा करना, और यहाँ हम क्या कहेंगे? विनम्रता। वो कहते हैं झुकना। ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। यहाँ हमें बाबा ने कहा है तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम्हें मस्तक झुकाने की या दंडवत प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन में विनम्रता का भाव हो, निरहंकारिता का गुण बढ़ता जाए। कभी कभी जब हम ज्ञान में मास्टर होते जाते, पुराने होते जाते, तो थोड़ा सा अभी तो मैं भी पुरानी हूँ, थोड़ा सा मेरा भी होना चाहिए। उन्हीं को पूछते हैं, मुझे भी तो थोड़ा पूछे, है ना, थोड़ा मुझे भी आगे बुलाएं। जरा जरा सा कभी कभी प्रवेश, क्योंकि है तो सही ना जन्म जन्म का, तो वो कभी कभी सिर उठा लेता है। और वही रावण का सिर काटने के लिए बाबा ने कहा है, नमे ते सौने गमे, ये तो कहते ही है। तो विनम्रता से चलना है, स्थूल मस्तक नहीं झुकाना है, लेकिन देह अभिमान के वश कभी भी टकराव में नहीं आना है। ये उत्तम व्यवहार का, उत्तम पुरुषार्थ का एक स्टेप है। उसके बाद का है वंदन हो गया। फिर दास्य प्रवृत्ति, माना वहाँ कहते हैं कि परमात्मा के आगे अपने को दास समझो, लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है? तुम तो मेरे सिर के ताज हो, तो तुम्हें दासत्व का अनुभव बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हाँ ये महसूस करना है, हमेशा याद रखना है क्या थे और क्या बने। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बैठा दिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। शुक्रिया। तो ये जो शुक्रिया का भाव, जिसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, सब कुछ हमसे नहीं हुआ है,
ये उसकी मेहरबानी थी जो हमें बदल दिया, वरना हमारा केस तो बड़ा होपलेस था, क्योंकि हम तो इतने पुराने हैं, इतने जन्म वाले हैं, जो पक्के दाग लगे हुए थे कि नहीं थे भाई? तो ये अंदर में रहे कि मैं जो कुछ भी हूँ, ये परमात्मा ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में शामिल करने के लिए तैयार किया है। मैं जो भी बनी हूँ बाबा के द्वारा बनाई गई हूँ आत्मा। तो ये हमेशा ये जो स्मृति है ना, ये हमें मुक्त भी रखती है, बोझ से भी फ्री रखती है। दादियों को हमने नज़दीक से क्या देखा, बड़े से बड़े कार्य में हो जाएगा। जानकी दादी क्या कहती थी? हो जाएगा क्या बड़ी बात है। क्योंकि उनको था कि जब मुझे यहाँ से यहाँ तक बाबा ले आया है तो आगे भी सब कुछ बाबा ही कराएगा। तो वो स्मृति ज़रूर रहे कि हम पहले से बहुत विद्वान, बहुत लायक नहीं थे। बाबा तो मुरली में याद भी दिलाते ना, तुम कितने नालायक बन गए थे, है ना। गुजराती में तो नालायक बोलते नहीं है जल्दी, लेकिन बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बंदर बुद्धि से तुमको क्या बना दिया? मंदिर लायक बना दिया। तो ये स्मृति रहे, क्या से क्या बनाने वाला वो है। तो मन में कभी भी न बोझ रहेगा, न अपनी की हुई सेवाओं का या अपने पुरुषार्थ का भी स्टेटस का। ब्राह्मणों में भी कभी कभी स्टेटस होता है, सीनियर, महारथी, है ना। मधुबन में गए तो डायमंड हाउस मिलना चाहिए। मुझे डायमंड हाउस क्यों नहीं मिला, है ना। वो भाई को ये मिला, आगे बेंजी ने बाबा मिलन की वो पर्ची दिया, आगे की कुर्सी मिली, मुझे तो कुर्सी ढूंढनी पड़ी। सहज भी ना आवे। आज भी बाबा ने कहा पट पे बैठे हो तो पट राजा हो, पट रानी हो। तो मधुबन में भी कहीं पर भी गुप्त रहे, पीछे रहे, नो प्रॉब्लम। ये तो सब बाबा के घर की खुशियों के पल है, उसमें कभी कभी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसके आगे की स्टेज में बोलते सखी भाव, सखा भाव, सख्य। बाबा कहते दुनिया में भी ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या कहते हैं उसको? बेटा नहीं मानो, क्या मानो? फ्रेंड मानो, दोस्त मानो, दोस्त की तरह ट्रीट करो। कहते हैं जब पिता के जूते में बेटे का पाँव आने लगे, उस दिन से उसको बेटा नहीं मानना चाहिए, उसको दोस्त मानना चाहिए और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। सूचना नहीं देनी चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। और दोस्त का भी फर्ज होता है कि वो भी दोस्त की भावनाओं को समझे, साथ में खड़ा रहे। ऐसे नहीं कहेंगे तो करेंगे। कभी कभी हम लोग बहुत पीछे रहते हैं, कुछ कहेंगे तो सेवा करेंगे। बाबा कहते चांसलर नहीं बनना है, चांस लेंगे तो चांसलर बनेंगे या चांस का इंतजार करेंगे तो चांसलर बनेंगे? खुद चांस लेना है। मैं ये करूं, मैं ये सेवा करूं, मैं और क्या करूं, किस आत्मा का कल्याण करूं, किस क्षेत्र का कल्याण करूं, कौन से एरिया में मैं भी जाके कुछ कल्याण करूं। तो ये दोस्त करता है, समानता। और दोस्त होता है जहां दिल की सारी बातें खोल देता है। तो मेरी भी बाबा के सामने कोई चीज़ें सीक्रेट ना हो। मेरे सब सीक्रेट बाबा के पास खुले हैं, कोई भेद बाकी नहीं है। है कोई भेद जो भगवान से छुपा है? वैसे तो छुपता ही नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना भेद बताया है। अगर अचानक अंत हो जाए तो बाबा को भी बताया होगा ना, तो बाबा सब ठीक कर देगा। कभी कभी होता है ना, बिना बताए आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, भेद रह जाता है मन में। भी कई लोग भोग में आकर के बोलते हैं मेरे को ये देना था, वो देना था, है ना? लेकिन बाबा को दोस्त बनाया होगा तो बाबा पहले से ही सब बातें बता देगा। धन का कैसे इस्तेमाल करो, कहाँ रखो,
तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी क्या होना चाहिए, धन का पहले से ही प्लान करो। बाबा दोस्त के रूप में सारी बातें बताता है। इंतजार में नहीं रहो कि देखते हैं, आगे सफल तो करना ही है लेकिन अभी देखते हैं, और सफल होता नहीं और ऐसे ही फुर्र हो जाते हैं। तो समानता, और लास्ट में है आत्मनिवेदन, जिसको कहते हैं संपूर्ण अपने आप को स्वाहा कर देना, समर्पण कर देना। जिसने अपने आप को खो दिया उसने भगवान को खोज लिया। तो मुझे अपने आप को संपूर्ण परमात्मा के हवाले करना है, मेरा कुछ भी नहीं रहे। भले स्थूल में हम समर्पित हों या ना हो, लेकिन उसी समर्पित बुद्धि से चलना। जैसे अर्जुन के रथ की कमान भगवान ने पकड़ी हुई है और अर्जुन युद्ध कर रहा है। मैदान में भले मैं हूँ, लेकिन मेरा रथ, मेरी बुद्धि रूपी डोर बाबा चला रहा है। वो कहता है वैसे ही मेरी जीवन चल रही है। तो हम समर्पित बुद्धि है, हमारा हिसाब किताब बाबा को पता है, तो हम समर्पित बुद्धि है। हम घर में रहते भी नियमों में पक्के चलते हैं, तो हम समर्पित बुद्धि है। तो वहाँ नवधा भक्ति है, जिस पर प्रभु अपना सब कुछ लुटाते। और यहाँ ये विशेष पुरुषार्थ के कदम। तो हम सबको अपने जीवन का एक अच्छा टारगेट बनाना है, और उसके लिए टाइम भी फिक्स करना है। कितने समय में मैं अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। ऐसे नहीं करते हैं करेंगे, करना तो है। बाबा को ये तो कभी पसंद ही नहीं आता, करना ही है और अभी ही करना है। आज भी नहीं, अभी ही करना है। तो हर श्रेष्ठ संकल्प को समय रहते शुरू भी कर दो और पीछे लग के पूरा करो। चाहे वो सेवा है, चाहे वो सफल करना है, चाहे वो पुरुषार्थ करना है, चाहे किसी के कल्याण के लिए कुछ करना है, कर लो। वैसे भी समय का इशारा तो मिल ही गया है, यहाँ भी समय हो गया है। तो सदा सृष्टि की घड़ी भी, और बाबा ने कहा है समय परिवर्तन की घड़ी भी आप खुद हो। जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे समय भी सामने आता जाएगा। तो इसलिए समय का इंतज़ार नहीं, समय को लाने वाले बन के चलना है। तो ज़रूर सभी कर रहे हैं। हम भी पिछले 3 दिन से आप सभी की सेवाएं, पुरुषार्थ, उमंग, उत्साह देख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बाबा का परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और अभी तो नया भवन भी बन रहा है, तो ज़रूर बाबा उसको भी बहुत जल्दी संपन्न करेंगे ना। ओम शांति। के स्वामी, ये नैया की पतवार तुम
उपहार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण जीवन पे। ओम शांति। जो बातें जीवन में होती है ना, वो जब दूसरों को सुनाई जाती हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव कुछ अलग ही नज़र आता है। आज जो हम सभी ने सुना है वो हमने गीता दीदी के जीवन में पहले से देखा है। बाबा के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति रिगार्ड, से प्रति बहुत बहुत दिल का स्नेह। ऐसी धारणाएं जो आपके जीवन में है, उसके कारण शब्द वो तीर